नमस्कार दोस्तों, आपका दिव्या मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। सही कहा है किसी ने, इंसान बोलना तो जन्म से कुछ साल बाद ही सीख जाता है, लेकिन कब क्या और किसी से कैसे बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, ऐसे काफी गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते, और अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यही असली सच है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाते। बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की इस बहुत कहानी में आपको जो बातें हम बताने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपको यह 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और तो और यह जो 7 बातें हैं, यह आपको अपने पास क्यों रखनी है, इसका कारण भी हम आपको समझाएंगे। इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे पहले कि आप इस बहुत कहानी में खो जाए, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर जगह मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूं, और यह चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच समझ करके कहा, आप एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर आपको उनसे काम लेना है तो आपको हमदर्दी जतानी होगी, आपको उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग हमारी मजबूरी समझकर हमें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से आप काम पा सकते हो। यह बात रामू के मस्तिष्क में बैठ गई। अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत ही गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह हर रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी एहसान फरामोशी है। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच भी थी कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी थी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रामू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था।
जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम करवा लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे भी दे तो कल यह हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह अब दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तो तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले या निभाने वाले मिलते ही नहीं हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। रामू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह उन बौद्ध भिक्षु को रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी भी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता की वजह से उत्पन्न हुई है। एक भी समस्या तुम्हारा मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे पर पनपते जा रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने पहली बात बताई जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी भी नहीं झुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या कारण होता है? एक इंसान का या तो वह दूसरे से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद मांगना चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों को आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो बहुत ही ज़्यादा उड़ाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात बौद्ध भिक्षु ने बताई जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां तो ठीक नहीं ही की जा सकती है, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या फायदा है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे आप उस आदमी की नज़र में आपका चरित्र कमजोर हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा है ही नहीं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ, अपने डींगे हाँकने का क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी
अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए कि तीसरी बात गुरुवर ने रामू से कही जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर हमारे परिवार के साथ होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिलता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बताते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते होंगे। वह जाहिर है कि बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा, यही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, और वह है कि आप अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का कारण हो सकता है, जरा सोचिए। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता रहे हैं तो इस हालात में केवल दो बातें हो सकती है, या तो आपकी आमदनी उनसे ज़्यादा हो सकती है या तो फिर आपकी आमदनी उनसे कम हो सकती है। अगर आपकी आमदनी उनसे ज़्यादा है तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी सहायता कर सकते हो, और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करोगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़ों का कारण हो सकती है। और इसी जगह आपकी कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, वह आपको कमज़ोर भी समझ सकते हैं, और ऐसी हालत में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक ना बनाए, और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने में दोनों हालातों में आपको ही परेशानी होगी, इसीलिए अपनी आमदनी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी को पता नहीं लगने देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई और अगर भविष्य में आप दोनों दुश्मन बन जाते हैं तो वह आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर उनको आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है, और वह ताकत का तोड़ भी आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा, क्योंकि हर शेर का सवा शेर होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद आपको उनसे हमेशा दब के रहना पड़े। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक समय की बात है, भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। एक समय उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उनका बिजनेस बंद होने की कगार पर था, उस पर बहुत कर्ज था, उसके दिन बहुत गरीबी में कट रहे थे, और उसकी इस हालात का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत और सौम्य व्यक्ति था। वह किसी की भी बात पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते थे, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर नहीं थी, और उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उनके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसा बिजनेस करवाया जिसमें उसे सिर्फ घाटा ही हुआ। भोला सेठ इन चालाकियों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब वह टूट गया तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ।
उसे लोगों द्वारा दिए गए धोखे के बारे में पता चला और जिन लोगों को वह अपना समझता था उनकी सच्चाई सामने आ गई। भोला सेठ अब दिन भर धोखे और अपने हालात के बारे में सोचता रहा और खुद को कोसता रहा, जिसके कारण अब उसके दिन बहुत तनाव और उदासी में बीत रहे थे। उसकी पत्नी से अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके घर पर कर्ज मांगने वालों की भीड़ रोज आती रहती थी। वह खुद को लोगों से छुपाता था। एक दिन अपनी हालात से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में बहुत शांति और सुकून था। सेठ ने देखा कि महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। यह देखकर सेठ को भी जिज्ञासा हुई और उसने आश्रम से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में पूछा। व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी कस्बों और गांवों में अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी बुद्धि से आसानी से सुलझा देता है। यह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि इसने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में महारत हासिल कर ली है। यह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकुलों का खेल है, इसीलिए उन्हें चतुर संत कहा जाता है। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद वह व्यापारी चुपचाप महात्मा की भीड़ के पीछे बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम को सारी भीड़ चली गई। सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना बताई। महात्मा ने सेठ की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, इंसान को इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो दूसरे लोग कहे वही करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, वो इसलिए ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ तरीके सिखाऊंगा जिसका उपयोग आप लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। आप कैसे बन सकते हैं एक साधारण इंसान से समझदार इंसान। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए ना करें, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए करें। तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुने। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां आपको कुछ चतुर लोग मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानेंगे? जो अधिक बातें समझाते हैं आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही बात के बारे में बार बार बात करते हैं वे झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग कई उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि आप उनकी बात पर भरोसा कर सके। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आप जो भी कहते हैं उसे दोबारा सुने। जिस तरह से वह अपनी कहानी बताता है उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो उस पर ध्यान दें कि दोनों बार एक ही कहानी तो नहीं सुनाई गई आपको। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो कभी भी उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास बहुत पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो गया है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पैसों को संभालने में कमजोर हो उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने व्यवसाय या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक सच्चा और समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार चीजों पर नहीं। और एक बात, जो व्यक्ति हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आप अच्छा व्यवहार करें तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेगा, तो ऐसा आप गलत सोच रहे। आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आज से ये सब बंद कर दो। जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो उसे वह दे जो वह चाहता है। दूसरा, उस व्यक्ति को तब तक देखिए जब तक वह आपके नियंत्रण में आ नहीं जाता। तो देखिए कि कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है तो आपने उसे जो दिया था उसे वापस ले ले। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं तो आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी सफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं तो वे लोग आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है तो वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च ना करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। चौथी बात, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद ना करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीजों के लिए। इस बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेरफेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है तो आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए
और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसीलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकलवाना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है। वह सबसे अपनी महत्वपूर्ण बातों को छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है कि हम जाने। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है वह दूसरों को गुमराह करना चाहता है। वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास होगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशानी में है। इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेंगे। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए ही होगी। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करें। सातवां तरीका, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त कोई और हो ही नहीं सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका उपयोग करके आपके खिलाफ कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखे कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें ही जानें। वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छुपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले ले या अपना काम पूरा कर ले। 9वां तरीका, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा ना करें या वह जानबूझकर के ऐसा कर रहा है। यह उसकी मंशा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे निर्दोष हैं, हालांकि उन्हें उस समय पर उस घटना के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे ये बात बताया था, या वे निर्दोष बने रहे
ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहे। वे जानबूझकर के ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान ना दे और वे महान चीजों से बच सके। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपना हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारियां नहीं निभानी पड़ेगी। इसलिए मैं दूसरों पर उंगली उठाता रहता हूँ कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। यह दूसरी स्थिति होती है कि जहां उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जा सकती है या इज्जत सामने आ सकती है, फिर भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी को दुनिया के सामने बताएगा। 13वां और आखिरी बात जो आपको सतर्क रहने की जरूरत है वह यह है कि धोखेबाज लोग आपके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा और आपका सबसे अच्छा दोस्त और शुभचिंतक बनने का कोशिश करेगा। उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो सारे गुण जो धोखेबाज इंसान में पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने आसपास के चतुर और धोखेबाज लोगों को पहचान सकते हैं। भोला सेठ को सभी उत्तर मिल गए। उन्होंने महात्मा को उनकी बहुमूल्य जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट आए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नज़र में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो कैसे गलत हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाए? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल ले, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधे पे थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपनी घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनती भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह
इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे, फिर भी तुम दूसरों के कामों में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था, लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद के इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गए। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने लायक भी नहीं थी, इसीलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धनु के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में ले जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धनु की घोड़ा गाड़ी ले जा सकता हूँ। मैं धनु की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता है। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धनु के पास पहुंच जाता है। लेकिन धनु बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगी संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आनंद तो बहुत दूर की बात थी। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर के उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार है, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो वो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कैसे नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर आनंद बहुत ही परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धनु के घोड़े तो धनु के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे। वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धनु ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धनु उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धनु को दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है।
जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धनु की बेटी बीमार हो गई थी और धनु यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धनु नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैं इतना कुछ किया, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे दुखी हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश को, इस दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की शिक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक नहीं पहुंचा सकता, परम आनंद तक नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना, तुम इस संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है, इसीलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी को भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने उसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा
कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती है, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ तो कल ये मेरा भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है, और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थी उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूँगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताए। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये है कि अपना कर्म और अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि है, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चलती है। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ, अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से जी लो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा
कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियां सबसे पहले आपको सुनने के लिए मिले। और साथ ही ये वीडियो उन सभी दोस्तों, फैमिली और रिलेटिव्स को जरूर शेयर करना जो अपना काम छोड़ करके पहले दूसरों की काम करते हैं, और जब उनको बदले में मदद नहीं मिलती है तो वो दुखी हो जाते हैं। तो उनको ये स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जीवन में कुछ सीख पाए और अपने जीवन को बेहतर बना पाए।